श्रीमद् भागवत में कि भगवान जब ये संसार बनाए तो स्वयं भगवान संसार बन गए। आपको बात समझ में आ रही है? जैसे स्वयं मिट्टी घड़ा बन गई, उसी प्रकार भगवान नारायण का मन हुआ कि संसार बनाना चाहिए, तो पहले भगवान नारायण ने संसार की रचना की स्वयं विष्णु बन करके। भगवान नारायण ने सृष्टि की रचना की विष्णु बन करके। संसार को एक रूप में ब्रह्मा, एक रूप में विष्णु, एक रूप में शंकर। भगवान विश्व रूप हैं, विश्व के रूप में प्रतीत होते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा विष्णु। वह विष्णु, वह नारायण ही राम बनकर आए, वह नारायण ही श्री कृष्ण बनकर आए, वह नारायण ही जगन्नाथ के रूप में है, वह नारायण ही श्री रंगनाथ भगवान के रूप में है, वही नारायण द्वारिकाधीश के रूप में है, वही नारायण विट्ठलनाथ के रूप में है, वही नारायण बद्रीनाथ जी के रूप में है, वही नारायण सांवरिया सेठ और खाटू नरेश के रूप में है, वही नारायण भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में है, वही नारायण आप और हम सबके रूप में प्रतीत हो रहे हैं, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए प्रथम पूजा नारायण की। फिर भगवान सूर्य की। हम सूर्य भगवान से प्रकाश लेते हैं, इसलिए सूर्य नमस्कार हमें करना चाहिए। भगवान नारायण ही एक रूप में सूर्य नारायण कहलाते हैं, इसलिए उनका नाम है सूर्य नारायण, है ना? सूर्य नारायण, भगवान नारायण ही सूर्य नारायण। तो पहले नारायण की पूजा, दूसरा सूर्य नारायण की पूजा, तीसरे गणेश जी की पूजा। तीसरे किसकी पूजा? ये सनातन धर्म में पंचदेव की पूजा बोल रहा हूं मैं। गणेश जी की पूजा, फिर शंकर जी की पूजा, भगवान शिव, और पांचवा जगत जननी जगदम्बा अर्थात शक्ति। चाहे आप लक्ष्मी कहो, चाहे आप दुर्गा कहो, चाहे भद्रकाली कहो, कुछ भी नाम से कहो, ये 5 लोगों की पूजा हमारे सनातन धर्म में होती है। इनके अतिरिक्त हमें किसी की शरण में नहीं जाना चाहिए, किसी और को अपना देवता, अपना भगवान नहीं समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण यही तो कहते हैं ब्रजवासियों से कि सबके रक्षक गोवर्धन है। वह भगवान नारायण ही गोवर्धन के रूप में प्रकट हो गए, गोवर्धन बन गए और गोवर्धन की पूजा की, गोवर्धन की रक्षा की। आज भगवान गोवर्धन का रक्षण करते हैं। इसका तात्पर्य यही हुआ कि हम सभी को भी गोवर्धन का अर्थ होता है गौ का वर्धन। हम सभी को गाय का वर्धन करना चाहिए। गाय का वर्धन कैसे होगा? जब विदेशी चीजों का बहिष्कार होगा। आप पेप्सी पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, आपको पता है ये पेप्सी कोका कोला सब विदेशी चीजें हैं। अरे पीना है गाय का दूध पीजिए, लस्सी पीजिए, छाछ पीजिए, दही खाइए। हाँ, ये सब खाने पीने की चीजें हैं। पेप्सी और कोका कोला केवल 25 पैसे की चीजें हैं। एक बोतल पेप्सी बनती है। विदेशों में तो इससे टॉयलेट साफ की जाती है पेप्सी और कोका कोला से, और भारत में लोग पीते हैं। भारत का पूरा पैसा पेप्सी कोका कोला की कंपनियां विदेश ले जाती हैं। अरे पीना है गन्ने का रस पीजिए, शिकंजी पीजिए। पीना है तो हमारे भारत की औषधियों का काढ़ा बनाकर पीजिए, सबसे बेस्ट, इससे अच्छा कुछ नहीं। पर लोग पेप्सी पीते हैं। एक डॉक्टर कह दे दुनिया का, मैं भारत की बात करूं, मेरे भारत का एक डॉक्टर ये कह दे कि पेप्सी और कोका कोला पीने से कोई फायदा है, 1 रुपए का फायदा हो आपकी बॉडी को, आपके शरीर को, तो मुझसे कहो। पेप्सी कोका कोला पीने से 1 रुपए का फायदा हो तो बताओ। कोई भी डॉक्टर कह दे कि फायदा है, मैं जीवन भर आपकी सेवा कर लूंगा। 1 रुपए का फायदा नहीं है, नुकसान लाखों है। परंतु दूध पीने के फायदे लाखों हैं, छाछ पीने के फायदे लाखों हैं। गर्मी आ गई, बढ़िया छाछ पीजिए आप। गर्मी आ गई, लस्सी पीजिए। दूध तो हमेशा पीना चाहिए। संपूर्ण आहार दूध माना गया है।
दूध पीजिए, लस्सी पीजिए, छाछ पीजिए। पेप्सी, कोका कोला विदेशी हैं, इनका बहिष्कार कीजिए। सारा हिंदुस्तान का पैसा, हजारों करोड़ रुपए हर साल पेप्सी कोका कोला के माध्यम से भारत के बाहर चला जाता है। हजारों करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, हजारों करोड़। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? गोवर्धन। गोवर्धन का अर्थ है गाय का वर्धन, गौ की सेवा, गौ का सम्मान। आप भारत के लोग हैं, गाय की सेवा किया करिए। गाय हमारी माता है, हमें दूध, दही, छाछ सब देती है, पर हम सेवा करते नहीं। हाँ, घर में पाले भैंस और घोड़ा, पी कर दूध मुझे क्यों छोड़ा। गौ पालन कर बनो ग्वारिया, हो ये प्रभु अवतारी, लगे मोहे गौ माता प्यारी। गाय हमारी माता है, हम सबको गौ माता की सेवा करनी चाहिए। इसलिए ये दास अनिरुद्ध गौ माता की सेवा करता है। गौरी गोपाल गौशाला में बहुत सारी गौ माता हैं। ये सब गौ माता, ये गौ माता का नाम गंगा है, जो आप टीवी पे देख रहे हैं। ये हमारी गंगा है, हर गाय का नाम है। गंगा, यमुना, सरस्वती, गौरी और गोपाल। नंदी का नाम गोपाल, छोटी सी बछिया का नाम गौरी, गौरी और गोपाल। तो ये गौ माता है, इनकी सेवा हम सबको करनी चाहिए। बड़े प्यार से इन गायों को संवर्धन करना चाहिए। इसलिए भगवान गौ सेवा करते थे। हम भी गौ सेवा करें। जब भगवान श्री कृष्ण गौ सेवा करते थे तो हम भी गौ सेवा करें। लगे मोहे गौ माता प्यारी, लगे मोहे गौ माता प्यारी। माखन छाछ दूध सब देती, माखन छाछ दूध सब देती, करती सबको सुखारी, लगे मोहे गौ माता प्यारी। एक दिन गौ माता ने कहा, घर में पालें भैंस और घोड़ा। गौ माता कहती है, लोगों ने भैंस घोड़ा पालने शुरू कर दिए। घर में पालें भैंस और घोड़ा, पी कर दूध मुझे क्यों छोड़ा। गौ पालन कर बनो ग्वारिया, गौ पालन कर बनो ग्वारिया, हो ये प्रभु अवतारी, लगे मोहे गौ माता प्यारी। तो गौ माता सबको प्यारी लगती है। अभागे हैं वो जो गौ मांस खाते हैं, गौ को मार डालते हैं, निर्दयता पूर्वक हत्या कर देते हैं। इसलिए आप तो गौदान, गौ सेवा, आप भी एक गौ माता गौरी गोपाल गौशाला में भेज सकते हैं और जीवन भर उसकी सेवा का संकल्प आप ले सकते हैं। आपके द्वारा एक गौ माता की सेवा का संकल्प आप ले लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया, परिवार में जो पुरानी परंपराएं थी उन्हें बंद कराया
और जो उचित था वो काम कराया। आप भी अपने घर परिवार में जो गलत परंपराएं चली आ रही हैं, बकरे की बलि चढ़ाना, भैंसे की बलि चढ़ाना, हत्या कर देना, ये सब परंपराएं बहुत गंदी परंपराएं हैं। इन परंपराओं को त्याग कर सदा सदा भगवान का चिंतन करना चाहिए, अच्छी परंपराओं को आगे बढ़ाना चाहिए। कोई भी देवी या देवता ये नहीं कहते कि तुम किसी बकरे को मार डालो या किसी की हत्या करो। लोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं और नाम भगवान का खराब करते हैं। कामाख्या माता मंदिर जब हम गए तो आप भी देखे होंगे, कामाख्या गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कामाख्या माता का मंदिर है और 51 शक्ति पीठ में एक शक्ति पीठ भी माँ कामाख्या है। लोग कामाख्या माँ का दर्शन करने जाते हैं। जैसे बंगाल की राजधानी में, बंगाल की राजधानी क्या है? कलकत्ता। कलकत्ता में माता जी का मंदिर है। वहां भी माता जी का जो मंदिर है वो भी 51 शक्ति पीठ में एक है और वहां भी हम देखते हैं लोग बकरे की बलि चढ़ाते हैं। कामाख्या माता मंदिर जाए, दर्शन करने गए तो वहां भी देखा, दर्शन करने के पहले ही एक प्रांगण था, उसमें बकरे खड़े थे और बकरों का रक्त गिर रहा था, अर्थात बलि चढ़ाई जा रही, मारा जा रहा था, सिर काटा जा रहा था। किसी ने प्रश्न कर दिया, महाराज ये तो आपके पवित्र स्थान है, हिंदू धर्म का पवित्र स्थान ही तो माता का द्वार है। भाई कामाख्या माता मंदिर हमारे हिंदू धर्म का ही तो पवित्र स्थान है। कलकत्ता की माता जी हम हिंदू धर्म का ही तो प्रतीक हैं, माता रानी हमारी ही तो माँ है। पर प्रश्न खड़ा हुआ कि तुम हिंदू लोग, तुम तो कहते हो कि अहिंसा ही परमो धर्म, फिर ये तुम्हारी देवी को बलि क्यों चढ़ रही है? किसी ने हमसे प्रश्न कर दिया। ये प्रश्न आपसे भी कोई कर सकता है, क्योंकि खुलेआम लोग वहां बलि चढ़ाते हैं बकरे की। तो ये प्रश्न कोई भी कर सकता है आपसे कि महाराज जी हिंदू धर्म में तो हिंसा का कोई स्थान नहीं है, मार काट का कोई स्थान नहीं है, फिर ये मंदिरों में क्यों बकरे की बलि चढ़ाई जा रही है? ये क्या न्याय संगत है? तब मैंने उत्तर दिया कि भैया ये जो बलि चढ़ाई जा रही है कामाख्या माता मंदिर में, जो बकरों की बलि चढ़ रही है, ये बलि कोई भक्त लोग नहीं चढ़ाते। तो फिर बलि चढ़ा कौन रहा है? हाँ, एक्चुअली क्या है, कलकत्ता में और कामाख्या माता मंदिर में ये दो जगह ऐसी है जहां तांत्रिक लोग अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करते हैं। कौन लोग? तांत्रिक लोग। तांत्रिक लोग जो है, देखिए एक तंत्र विद्या होती है, जैसे अघोर विद्या होती है, अघोरी लोग होते हैं, ऐसे एक तंत्र विद्या होती है। तांत्रिक लोग क्या करते हैं? अपना एक मंत्र सिद्ध करते हैं। किसी का काम कराने के लिए वो तांत्रिक क्रिया करते हैं, और तांत्रिक क्रिया कोई व्यक्ति करता है तो उसका नियम है उसे बलि चढ़ानी पड़ती है। बलि ना चढ़ाए तो उनकी वो तांत्रिक प्रक्रिया पूरी नहीं होती, और उन्हें लगता है कि यहाँ कामाख्या माता मंदिर या कलकत्ता वाली मैया के मंदिर में बलि चढ़ाएंगे तो उनका वो तंत्र विद्या सफल हो जाएगी। तो वो तांत्रिक लोग अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए वो बलि चढ़ाते हैं। चूंकि मंदिर में बलि चढ़ाते हैं तो देखने से ऐसा लगता है कि कोई बकरे को मार रहा है, भक्त लोग बलि चढ़ा रहे। अरे कोई श्रद्धालु लोग बलि नहीं चढ़ाते, कोई दर्शनार्थी बलि नहीं चढ़ाते, कोई भक्त बलि नहीं चढ़ाता। ये तो वो लोग हैं जो कि अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध कर रहे हैं, तांत्रिक लोग कर रहे हैं। तंत्र विद्या अलग ही एक विद्या है, अलग ही वो सब्जेक्ट है ना। जबकि गलत है, उनको भी बलि चढ़ाना है तो बलि चढ़ाने की विधा है। जैसे आपने रामचरितमानस में एक उपाख्यान सुना होगा, क्या
जब मेघनाथ को लक्ष्मण जी मारने के लिए चले, कल का युद्ध होना था। आपने भी रामायण में ये सीन देखा होगा, अभी जो रामायण आई उसमें भी ये दर्शन आपने किया होगा। रामचरितमानस में भी ये बात लिखी है कि मेघनाथ को पता चला कि कल मेरा युद्ध है, तो आज रात को उसने अपनी कुल देवी की पूजा करनी स्टार्ट कर दी। रात भर उसने क्या किया? पूजा की। पर उस यज्ञ का नियम था, यदि वो यज्ञ पूरा हो जाएगा तो मेघनाथ अमर हो जाएगा। इसलिए उस यज्ञ को पूरा ना करने के लिए विभीषण जी ने कहा कि यहाँ वो बैठा है, चलो। गए और उसका यज्ञ विध्वंस कर दिया। ये जो मेघनाथ जो पूजा कर रहा था वही थी तांत्रिक पूजा, वह तंत्र विद्या थी। रावण भी तांत्रिक था, तंत्र विद्या जानता था। तंत्र विद्या जो है ना तुरंत परिणाम देती है, तुरंत। जैसे यंत्र, फोन यंत्र है, हमारा मोबाइल एक यंत्र है, हमारी मोटरसाइकिल एक यंत्र है, तुरंत काम करती है। ऐसे एक तंत्र विद्या है। यंत्र, मंत्र और तंत्र तीन ही चीजें हैं। यंत्र तो है आपका मोबाइल, यंत्र है। मंत्र है ये जो भागवत हम आपको सुना रहे हैं, ये मंत्र है, शुद्ध मंत्र है। ये वो मंत्र है जो परम पिता परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले मंत्र हैं। ये राम नाम एक मंत्र है, कृष्ण नाम एक मंत्र है, और तीसरा है तंत्र। तो जो तंत्र विद्या है, उस तंत्र विद्या में बलि चढ़ानी पड़ती, तब वो सफल होती है। मेघनाथ भी बलि चढ़ाता, रावण भी बलि चढ़ाता था, पर रावण अपना सिर काट के चढ़ाता था। बलि चढ़ाना चाहिए, पर इन मूर्खों को यह बात पता नहीं है कि बलि अपनी चढ़ानी चाहिए। चढ़ानी है तो अपना एक अंगूठा थोड़ा सा काट के 2 बूंद रक्त डालना होता है। अब 2 बूंद रक्त डालना है तो जरूरी नहीं है कि आप बकरे का ही रक्त डालें, आप अपना भी रक्त डाल सकते हैं, अपना अंगूठा काट के। रावण अपना सिर काटता था, उसमें हवन सामग्री भरता था, स्वाहा कर देता था। बलि का अर्थ बकरे की बलि नहीं, बलि का अर्थ निर्दोष जीव की बलि नहीं, बलि का अर्थ है अपने अहंकार की बलि चढ़ा दो, अपने क्रोध की बलि चढ़ा दो, अपने लोभ की बलि चढ़ा दो, अपने गुरूर की बलि चढ़ा दो, और सामान्य बनकर के भगवान के चरणों का दास बन के अपने जीवन का निर्वहन करो। तो कलकत्ता वाली मैया और हमारी जो कामाख्या माता मैया है, इन मैयाओं के मंदिर में जब भी आपको बकरे की बलि चढ़ती दिखाई पड़े तो आप ये कदापि ना सोचिएगा कि भक्त लोग बलि चढ़ा रहे हैं। आप ये भी मत सोचिएगा कि पुजारी लोग बलि चढ़ा रहे हैं, ना, तांत्रिक लोग अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध कर रहे हैं। हाँ, गलती सिर्फ ये है कि जो मंदिर की कमेटी है, उन कमेटियों को तुरंत एक्शन लेके इन तांत्रिकों को बाहर करना चाहिए कि भाई आप कहीं और बलि चढ़ाओ, ये सब करो, यहाँ नहीं करोगे, नहीं तो हमारा माता जी का ये स्थान, लोग कहते हैं कि ये तो माँ है और ये बलि चढ़ाई जा रही है, गलत है। उस कमेटी को, जो मंदिर की कमेटी है, वहां के लोग हैं, उन्हें रोकना चाहिए, पर अब वो नहीं रोक रहे हैं। हो सकता है उनका भी कोई लाभ हो, परंतु किसी भक्त, किसी पुजारी के द्वारा बलि नहीं चढ़ाई जाती। जो बलि की परंपरा है वो सिर्फ तंत्र विद्या में है, मंत्र विद्या में बलि की परंपरा नहीं है, तंत्र विद्या में बलि की परंपरा है। तो हम लोग तंत्र से अलग हैं, हम मंत्र वाले लोग हैं, हम तंत्र वाले लोग नहीं हैं। इसलिए हमें शास्त्र, वेद हमारा मंत्र है, भागवत हमारी मंत्र है, हम तंत्र वाले नहीं हैं, मंत्र वाले हैं। और मंत्र कहता है अहिंसा ही परमो धर्मः, किसी चींटी की हत्या करना भी पाप है, किसी मच्छर को भी मारना पाप है, पर सामान्य पाप, मक्खी मच्छर तो हमसे रोज मर जाते हैं। इन पापों से बचने के लिए रोज भगवान के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, रोज भगवान के नाम की माला जपनी चाहिए। इस पुण्य मात्र से, सूर्य अर्घ देने मात्र से, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने मात्र से हम जो पाप, सामान्य पाप करते हैं, इन पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है।
इसलिए हमें नित्य कर्म रोज करना चाहिए। भगवत कृपा तब बनी रहेगी जब आप नित्य कर्म करते रहेंगे। तो भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करा के गोवर्धन की पूजा स्टार्ट कराई। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, अब भगवान एक दिव्य लीला करते हैं। आज नंद बाबा को वरुण देवता चुरा कर ले गए, हरण करके ले गए। ब्रजवासियों के पास जब भगवान श्री कृष्ण गए, मैया ने कहा बेटा तेरे बाबा को पतो ना है। भगवान तुरंत गए और वहां से वरुण लोक से नंद बाबा को लाए। अब सारे वरुण देवता इत्यादि भगवान कृष्ण को प्रणाम करने लग गए। नंद बाबा टुकुर टुकुर देख रहे हैं, दारी को मेरो तनक सो छोरा है और या की पहचान इतनी दूर दूर तक है। सारे ब्रजवासियों को सूचना नंद बाबा ने दई, छोरा ये मेरो छोरा कन्हैया है ना, ये सामान्य ना है, ये तो भगवान है। ब्रजवासी बोले च्योरे लाला सच्ची बताइयो तू भगवान है का? कन्हैया बोले अच्छा ये बता मैं भगवान होऊंगो तो तू का करेगो? ब्रजवासी बोले लाला करेंगे का, एक बार तेरे बैकुंठ को दर्शन करनो है, एक बार तेरे बैकुंठ को दर्शन कराए दे, मुझको और कछु ना चाहिए। अच्छा तो लगाओ या ब्रह्म कुंड में गोता। सारे ब्रजवासियों ने आज भी रंगनाथ भगवान के मंदिर के पास ब्रह्म कुंड, आज भी वो कुंड है, उसमें गोता लगाया। सब के सब बैकुंठ चले गए, सब बैकुंठ बड़े आनंद से बैकुंठ का दर्शन किया। पर बैकुंठ में भी भगवान ऐसी सुलभता से नहीं मिलते जैसी सुलभता से वृंदावन में भगवान मिलते हैं। भगवान ऐसे सुलभ थोड़ी हैं। आपको पता नहीं है मेरी मां, इस भारत भूमि में भगवान जितने सुलभ हैं, वृंदावन की भूमि में भगवान जितने सुलभ हैं, बैकुंठ में भी भगवान इतने सुलभ नहीं, बिल्कुल सुलभ नहीं। बैकुंठ में जाओगे लंबी लाइन लगी है, दूर से दर्शन करो, छू नहीं सकते। और वृंदावन में तो ब्रजवासी घोड़ा बना लेते हैं, कन्हैया को घोड़ा बन तेरे ऊपर बैठेंगे, कबड्डी खेलेंगे तेरे संग। भगवान कबड्डी खेलते हैं, घोड़ा बन के बैठ जाते हैं। अरे भगवान वृंदावन में सुलभ है, बैकुंठ में सुलभ नहीं है। इसलिए कहता हूं ये जो मानव का तन आपने पाया है ना, इस तन को पाकर भगवान को जरूर पा लेना। मैंने एक दिन कहा था कि जगन्नाथपुरी कोई जाए और जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके ना आए तो क्या जगन्नाथपुरी जाना सफल हुआ? कोई द्वारिका जाए और द्वारिकाधीश जी के दर्शन करके ना आए तो उसका द्वारिका जाना सफल हुआ? कोई वृंदावन आए और बिहारी जी का दर्शन ना करे तो वृंदावन आना सफल हुआ क्या? कोई बद्रीनाथ जी जाए और बद्रीनाथ भगवान का दर्शन ना करे तो बद्रीनाथ जाना सफल हुआ क्या? उसी प्रकार मनुष्य का तन पाया और भगवान को ना पाया इस तन से, तो फिर मनुष्य का तन पाना सब व्यर्थ चला गया, कोई अर्थ नहीं निकला इस मनुष्य के तन का, है ना। इसलिए कहता हूं इस परमात्मा को इस तन से ही पाया जा सकता है। इसलिए काम, अब आप कहेंगे महाराज जी भगवान कैसे मिलेंगे, तो आज मैं उपाय बताता हूं भगवान कैसे मिलेंगे। भगवान मिलते हैं कैसे, एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप सुनेंगे? एक छोटी सी कहानी सुनाऊं मैं आपको। एक भक्ता की कहानी है, एक भक्त की कहानी है, बहुत नन्ही सी है, आप सुनिएगा। श्री रामानुजाचार्य जी का नाम सुना होगा आपने। भगवान श्री रामानुजाचार्य, इस कलयुग की घटना है। एक बार रामानुजाचार्य जी, गर्मियों का समय था, अपने शिष्यों के साथ रंगनाथ भगवान का दर्शन करने जा रहे थे। घटना है दक्षिण भारत की। रामानुजाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ रंगनाथ भगवान का दर्शन करने जा रहे थे। रास्ते में बड़ी गर्मी हुई
तो वहां एक बढ़िया सा बगीचा था। उस बगीचे में श्री रामानुजाचार्य जी एक आम की छांव के नीचे बैठ गए और वहीं साधु संतों के पास तो भगवान होते हैं, सिंहासन उठाई, भगवान को बिठाया, वहीं पे बढ़िया धूप बत्ती की और आम का पका हुआ फल गिरा तो आम का फल काट कर ठाकुर जी को भोग लगाया और सभी संतों ने आम का प्रसाद लिया। तब तक वहां से कोई गुजरा तो रामानुजाचार्य जी ने पूछा कि भैया ये बगीचा बड़ा सुंदर है, ये बताओ ये बगीचा किसका है? तो वहां के लोगों ने बताया, महाराज ये बगीचा यहाँ की एक प्रसिद्ध वैश्या है, उसका ये बगीचा। अब रामानुजाचार्य जी दंग रह गए, हे भगवान हमने वैश्या का खा लिया, वैश्या के बगीचे की छाया ले ली और वैश्या के बगीचे का आम खाया, बड़ा अपराध हो गया। तब तक वैश्या को पता चला कि मेरे बगीचे में बड़े साधु रुके हैं उच्च कोटि के। और वैश्या और बड़ा सुंदर एक थाल में सोना चांदी हीरा मोती, उसके पास कमी थोड़ी थी और बड़ी पैसे वाली थी और सजा धजा करके लाई और कंद मूल फल भी लाई और रामानुजाचार्य जी के चरणों में कहा, महाराज ये सोना चांदी हीरा मोती सब आपके चरणों में लाई हूं, मुझ जैसी पापनी स्त्री का भी आप कल्याण कर दीजिए। रामानुजाचार्य जी ने मन में सोचा कि इसको हम श्राप तो नहीं दे सकते, क्योंकि हमने इसकी छाया ग्रहण, देखो छाया का क्या अर्थ है, जिसकी छाया लो ना उसके बारे में कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। जिसकी छाया में रहो और जिसका एक घूंट पानी पिया है, जिसका एक दाना खाया है, उस व्यक्ति के बारे में कभी बुरा नहीं सोचना। रामानुजाचार्य जी ने कहा, बेटी तू भले वैश्या है, परंतु अनजाने में ही सही हमने तेरे बगीचे की छाया ली और तेरे बगीचे के फल खाए हैं, और तू ये सोना चांदी हीरा मोती लाई है ना, तो सुन हमने तेरी छाया स्वीकार कर ली, अब तू ये सारा अपना सामान उठा और यहाँ से जा, हमें कुछ भी इसमें से स्वीकार नहीं करना। हम सोना चांदी का क्या करेंगे, साधु आदमी है, क्या करेंगे इतना इन रत्नों का। हमारा सबसे बड़ा रत्न तो हमारे रंगनाथ भगवान है, हमारा सबसे बड़ा धन तो हमारे श्याम सुंदर हैं, हम इन धन का क्या करेंगे। जाओ। उस वैश्या ने कहा, महाराज मेरी ये सेवा स्वीकार कर लो। तो रामानुजाचार्य भगवान ने कहा, अच्छा एक बात है, यदि तू जिद करती है तो जा, जो सोना और हीरा मोती लाई है ना, जा इस सोने से रंगनाथ भगवान के लिए बढ़िया सा मुकुट बनवा, हम वो मुकुट भगवान को पहना देंगे। अब वैश्या बड़ी प्रसन्न हो गई। आहा, सुनिएगा, वो वैश्या बड़ी प्रसन्न हुई और एक बढ़िया से सुनार के पास गई और बोली, सुनो, बिना मिलावट के अच्छी से अच्छी क्वालिटी का काम करना और बढ़िया मुकुट बना कर दो, कोई मिलावट ना हो और अच्छी मुकुट हो, और जितना बढ़िया रत्न लगा सकते हो लगाना। उस वैश्या के पास भी बड़े बड़े रत्न थे, वो बहुत सुंदर थी, बड़े बड़े राजा महाराजा उसके पास आते थे तो कोई बड़ा हीरा लाता था, कोई बड़ा रत्न। उस वैश्या ने कहा, आज रंगनाथ भगवान की सेवा में ये सब जा रहा है, सफल हो गया। उसने सारा रत्न निकाल कर सुनार को दिया, इस मुकुट में ऐसे रत्न लगाना कि ये अद्वितीय मुकुट बने। सुनार ने भी बढ़िया काम किया और बढ़िया सुंदर सोने की मुकुट में हीरे मोती जब जड़े, इतना बढ़िया मुकुट बना। वैश्या लेकर चली, वैश्या ने सोने की थाल सजाई, मुकुट रखी, लाल कपड़ा उड़ाया, सखियों के साथ चली रंगनाथ भगवान को मुकुट देने के लिए। पर जैसे ही वो घर से चली और रंगनाथ भगवान के मंदिर में
पहुंचने वाली थी, मतलब 200-300 मीटर की दूरी थी, तभी उसको मासिक धर्म स्टार्ट हो गया, रजस्वला हो गई। अब रजस्वला हो गई, अब तो वो वैश्या मंदिर में नहीं जा सकती। रामानुजाचार्य भगवान को बुलाया गया। वैश्या ने कहा, महाराज ये मुकुट तैयार हो गया है, ये मुकुट ठाकुर जी को पहना दो, जब मैं पवित्र अवस्था में आऊंगी तो भगवान का दर्शन दूर से कर लूंगी। रामानुजाचार्य जी ने पुजारियों से कहा, ये रहा मुकुट और भगवान को बढ़िया सा मुकुट पहनाओ। अच्छा हाँ, अब रामानुजाचार्य जी ने दिया। पुजारियों ने मुकुट पहनाने को जैसे सिर पे रखा, रंगनाथ भगवान का सिर ऊंचा हो गया। पुजारियों ने फिर स्टूल लगाया, चेयर लगाई, उस पे खड़े होके मुकुट पहनाया, फिर भगवान ऊंचे हो गए। कभी भगवान नीचे हो जाएं, कभी भगवान ऊंचे हो जाएं। अब पुजारियों ने कहा, प्रभु ये क्या लीला कर रहे हो, 1 घंटा हो गए भगवान मुकुट पहनते ही नहीं। बड़े परेशान पुजारी, रामानुजाचार्य जी को बुलाया गया, प्रभु ये भगवान तो मुकुट पहनते ही नहीं। पुजारियों ने कहा, प्रभु क्या चाहिए बताओ तो सही। तब रंगनाथ भगवान बोल पड़े, सुनो, जिसने मुकुट बनवाई है हम उसी के हाथ से पहनेंगे। अब वो वैश्या बाहर खड़ी, और वो भी मासिक धर्म में अपवित्र, पर भगवान त्रैलोक के पति कह रहे हैं कि हमें उसके हाथ से मुकुट पहननी है, तो कौन बात टाले। वैश्या को बुलाया गया, सुनो रंगनाथ भगवान तुम्हें बुला रहे हैं, तुम अपने हाथ से मुकुट पहनाओ। और वैश्या गई, मुकुट उठाया, और जैसे ही रंगनाथ भगवान के मंदिर में चढ़ी, मंदिर के पास पहुंची वैश्या, तो क्या हुआ, बार मुखी के मुकुट को रंगनाथ को सिर नयो। अर्थात वैश्या जैसी मंदिर में चढ़ी, भगवान ने अपना सिर झुका लिया, आगे बढ़ा दिया, अपना सिर आगे बढ़ा दिया कि जल्दी से मुझे मुकुट पहनाओ। वैश्या ने मुकुट जब पहनाए, सारे पुजारी देखते रह गए, वाह भगवान ये आपका न्याय अच्छा नहीं है। क्यों? हम पहना रहे थे तो आप सिर उठा रहे थे, और वो वैश्या जो कि अपवित्र है, वैश्या कोई अच्छी औरत होती है और उसमें भी अपवित्र रजस्वला, और आपने सिर आगे बढ़ा दिया। हमने वेद पढ़े हैं आपके लिए, नहा धोकर मंदिर में आते हैं, और आपने अपनी वेद की आज्ञा को उल्लंघन कर दिया। देखो आपने ये गलत कर दिया। पुजारी कह रहे हैं भगवान से आपने गलत किया, आपने उसके हाथ से मुकुट पहन ली। तो अब एक काम करो, उसी वैश्या से पूजा कराओ, हम पूजा नहीं करेंगे आपकी। हम बड़े पंडित बने घूमते थे, अब उस वैश्या में और हम पंडित में क्या अंतर रह गया। आपने उसके हाथ से मुकुट आगे सिर बढ़ा के पहन लिया। तब पुजारियों से भगवान रंगनाथ जी ने कहा, पुजारी जी नाराज मत होइए, आप लोग हमें पतित पावन कहते हो ना, आप लोगों ने तो हमारा नाम रखा है पतित पावन। और सुनो, माना कि ये वैश्या है, माना कि ये अपवित्र है, पर याद रखना, माना कि ये बहुत बड़ी पापनी है, पर इसके अंदर अब पश्चाताप की अग्नि जल रही है। ये पश्चाताप कर रही है कि मैंने क्यों वैश्यावृत्ति अपनाई, और इसने जीवन भर अपना शरीर बेच बेच करके, नुचवा नुचवा करके जो भी धन कमाया था ना, आज वो सारा का सारा धन मेरी सेवा में समर्पित कर दिया है। अब मैं क्या करूं, मैं रीझ गया हूं इस पर, मैं रीझ गया हूं। इसने अपने जीवन भर की सारी कमाई मेरी सेवा में समर्पित कर दी है, और इसने जो भी पाप किया है
उस पाप का ये प्रायश्चित कर रही है। और याद रखना भक्तों, हम कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, यदि हम उस पाप करने के बाद यदि प्रायश्चित कर लें कि हे प्रभु हमने ये पाप क्यों किया, हमसे अपराध हो गया, क्षमा कर दो, और दोबारा वो पाप कभी ना करें, तो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ ना सही तबहि। भगवान उस पतित को, पापी से पापी को तुरंत क्षमा करके भगवान अपने हृदय से लगा लेते हैं। ये भगवान का स्वभाव है, ये भगवान का स्वभाव है। इसलिए कहता हूं कि आप कैसे भी हैं, माना कि आप पापी हो, माना कि हम पापी हैं, माना कि हम अधम हैं, माना कि हम नीच हैं, माना कि हम कामी और क्रोधी हैं, माना कि हम लोभी और अहंकारी हैं, पर कोई बात नहीं, आज मौका है अपनी गलतियों को स्वीकार कर। प्रभु मेरे से अपराध हो गया, मैं क्या करूं, मैं जैसा हूं प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं जैसा हूं वैसा ही आपकी शरण में आया हूं, मुझ पतित को स्वीकार कर लीजिए। वो भगवान है, वो छोटा मोटा अवगुण नहीं देखते भक्तों, वो तो बड़े से बड़े पापी को भी तार देते हैं। पर कब, जब वो पापी पूर्ण रूप से भगवान की शरण में चला जाए, तब जब वो अपने अंदर के सारे पापों को, अपने अंदर के पापों को अपने प्रायश्चित की अग्नि से जलाकर भस्म कर दे, तो मैं माफ कर देता हूं। इसलिए आप किसी की शरण में ना जाकर केवल भगवान की शरण में, श्री बिहारी जी की शरण में, रंगनाथ भगवान की अर्थात नारायण की शरण में जाइए, भगवान कृष्ण की, भगवान राम की शरण में जाइए। हे प्रभु आप ही हमारे हैं और कोई नहीं। भगवान बड़े दयालु हैं। उस वैश्या पर भगवान ने कृपा की, और जैसी भगवान को मुकुट पहनाया ना, उस वैश्या के प्राण निकल गए, एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरणों में समा गई। भगवान ने मोक्ष दे दिया, मुक्ति मिल गई। हमारी मुक्ति तब तक ही नहीं है जब तक हम भगवान से दूर हैं, और हमारी मुक्ति उसी क्षण हो जाएगी जिस दिन हम कह देंगे प्रभु मैं आपका हूं, स्वीकार कर लो। इसलिए आप जो भी जीवन है भगवान के लिए हो, फिर देखो कैसे कल्याण नहीं होता। तो वृंदावन के सारे ब्रजवासी बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान का दर्शन करते हैं, और वृंदावन भगवान का वो घर है, एक क्षण के लिए भगवान दूर नहीं है। बैकुंठ से भी ज्यादा श्रेष्ठ महिमा वृंदावन धाम की है। आज भगवान का मन हुआ, हमारी गोपियां अहरनिश हमें याद करती हैं, चलो आज हम गोपियों को याद करते हैं, गोपियों को याद करें। आज यमुना के तट पर श्याम सुंदर अपनी बांसुरी को अधरों पर रखकर जो बजाना शुरू किया। आज समय अच्छा हुआ, कौन सी रात्रि आई? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, आज भगवान की वह रात्रि आ गई जिस रात्रि का भगवान को इंतजार था। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, चारों तरफ आनंद ही आनंद था। अधरों पे बांसुरी रख के श्याम सुंदर ने जो बजाना स्टार्ट किया, सारी गोपियां अपने काम में मस्त थीं। कोई गाय दोह रही है, कोई दुहंत्यो भी अयुः काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। एक सखी गाय दोह रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। अरे मिलने की उत्कंठा तो देखो कि गाय का दूध भी उठाकर रसोई में नहीं रखा, बछड़े को भी खूंटे से नहीं बांधा, दूध भी वहीं छोड़कर, बर्तन भी वहीं छोड़कर, हाथ भी नहीं धुले।
और उसी हाल में वो गोपी दौड़कर श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। सारा काम छोड़ छाड़ कर गोपियां केवल कृष्ण से मिलने के लिए जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि उत्कंठा कैसी थी, देखो जरा, भगवान से मिलने की प्रबल उत्कंठा थी। केवल भगवान से मिलना है, बस केवल भगवान से। गोपियों ने काम को महत्व नहीं दिया, गोपियों ने केवल कृष्ण को महत्व दिया है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि काम कल भी हो जाएगा, अच्छे काम आज कर लो, बाकी के काम कल पर टाल दो। पुण्य करने का अवसर मिले, नेक काम करने का अवसर मिले, तुरंत कर लेना। बुरे काम के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। सारी गोपियां अपना काम धाम छोड़ छोड़ करके केवल कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ी। ऐसी उत्कंठा कृष्ण के सिवा कुछ नहीं। अच्छा, अभी हम लोग ना भगवान के सिवा भी बहुत कुछ लिए बैठे हैं, ऑप्शन हमारे पास हैं। भगवान तब मिलते हैं जब सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। जैसे आप बताना, कछुए को पानी से निकाल देने से क्या कछुआ मर जाएगा? जवाब दो। नहीं। क्या सर्प को पानी से निकाल देने से क्या सर्प मर जाएगा? क्या मेंढक को पानी से निकाल देने से क्या मेंढक मर जाएगा? क्या मछली को पानी से निकाल देने से मछली मर जाएगी? हाँ, कछुआ